नाउ दिस वन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ क्या लिखा है, 3 प्लस रूट 3 इंटू, मतलब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 2। तो ये सिंपली हमें ब्रैकेट ओपन करना है। a प्लस बी इंटू सी प्लस डी वाला फंडा है, जो कल मैंने आपको सिंपल से रूल्स एक्सप्लेन किए थे। x के जैसे ही इसे समझना है, जिसका एडिशन मल्टीप्लीकेशन, अरे एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब रूट के अंदर सेम नंबर हो तो, पर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हो सकता है विद डिफरेंट नंबर ऑल्सो। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ना, 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 बाय 1 में सॉल्व कर रही हूँ, और हम लास्ट में देखेंगे आंसर, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंप्लीफाई लिखा है। तो जहां तक हम जा सकते हैं उतना हमें सॉल्व करना है। ये ध्यान से देखना, आई एम सॉल्विंग दिस फर्स्ट सम, 1.5 का सेकंड का फर्स्ट सम सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट सम इज 3 प्लस रूट 3 इंटू, दूसरा है 2 प्लस रूट 2। ये सारे मेंबर्स अलग अलग है, तो इसको सिंपली ओपन द ब्रैकेट। ओपन द ब्रैकेट के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक ब्रैकेट को तोड़ देते हैं इंडिविजुअली, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा, मैं इसे तोड़ रही हूँ, ठीक है। 3 पहले इसके साथ, ये ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, फिर ये प्लस का साइन, रूट 3 इंटू ये पूरा ब्रैकेट, 2 प्लस रूट 2, गेटिंग द थिंग। ये हो गया 3 इंटू 2 क्या हुआ, 3 2 जार 6, प्लस 3 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, 3 रूट 2, प्लस ये 2 रूट 3, नंबर पहले लिखेंगे रूट बाद में लिखेंगे, प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 क्या होगा, रूट 6, ठीक है। अब नंबर का एडिशन होगा, प्लेन जो नंबर होंगे उसका एडिशन होता है, पर इसमें तो प्लेन नंबर एक ही है, तो उसके साथ और कोई भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ और कोई भी ऐड नहीं होगा, और रूट 2 वाला एक ही टर्म है, तो उसके साथ भी कोई ऐड नहीं होगा। रूट 3 वाला एक टर्म है, तो उसके साथ भी कुछ ऐड नहीं हो सकता। मतलब अगर ये रूट टू होता तो ऐड कर देते, रूट थ्री होता तो ऐड कर देते, पर ये सारे टर्म्स डिफरेंट है, तो यही आपका आंसर है। चलो सेकंड सम पे जाएं हम। सेकंड सम इज 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। तो इसको अगर इस तरीके से भी ओपन करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, पर हमें नंबर देख के, साइन देख के स्ट्राइक होना चाहिए कि इसका नेचर क्या है। तो कैन यू ऑब्जर्व दिस एज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा लग रहा है, दोनों नंबर सेम है, सिर्फ साइन दोनों ब्रैकेट में अलग अलग लग रहे हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन Yes. है, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप। तो ये सीधा सीधा सा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। व्हाट इज 9 माइनस 3, इट इज 6। और ये हुआ आपका आंसर, समझ गए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो देखिए इस तरीके से भी, अगर आपको टाइम पे स्ट्राइक नहीं होता तो ये तरीके से भी सॉल्व करके देखते हैं, देख क्या आता है। ये 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, ये प्लस प्लस रूट थ्री इंटू 3 माइनस रूट 3, ठीक है। ये ऑप्शनल चीजें हैं, अगर आपको स्ट्राइक ना हो कि ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है तो ऐसे भी जाएंगे तो भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 3 इंटू 3 9, माइनस 3 इंटू रूट 3 3 रूट 3, प्लस 3 इंटू रूट 3 3 रूट 3, माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3। तो माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 कैंसिल हुआ, बचा क्या, 9 माइनस ये 3 एंड इज इक्वल टू 6। कैन यू ऑब्जर्व द सेम आंसर इन बोथ द केसेस, समझ गए आप।
अगर ब्रैकेट ओपन भी करते हो ना तो भी यही आंसर आएगा, और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हो ना तो भी यही आंसर आएगा। समझ में आया? पर टाइम पे हमें स्ट्राइक होना चाहिए कि यहाँ क्या अप्लाई करना है। और मैम ये 3+√3 का आंसर 3 स्क्वायर क्यों हुआ? ये ए है हमारा, ठीक है, ए हाँ बी, ए माइनस बी, तो ये तो फॉर्मूला है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारा ए क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी मतलब √3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इज 9, √3 इंटू √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। आप कोई भी मेथड से करेंगे तो आंसर तो सेम ही आएगा। अब समझा कि अभी भी नहीं समझा? हाँ समझ में आ गया, समझ गया मैम, समझ गया। फॉर्मूला पहली मेथड मेरे को अजीब लगता। हाँ, इजी दोनों ही है, पर अगर आपको टाइम पे स्ट्राइक ना हो कि इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो भी दूसरे मेथड से भी आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, अब थर्ड सम सॉल्व करूं? ओके मैम। हाँ थर्ड हाँ सम मैम। √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, बस इसका सिर्फ हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ हमें याद क्या रखना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट। बस यहाँ हमें इसको a कंसिडर करना है, इसे b कंसिडर करना है, और इसी तरीके से आगे जाना है। ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 स्क्वायर √5 ab। हाँ 2 इंटू ए बी प्लस √2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 प्लस 5 ये √2 इंटू √5 क्या होगा? √10 प्लस √2 का स्क्वायर 2। तो नंबर का एडिशन होगा, जो बिना सर्ड्स के हैं उसे ऐड कर सकते हैं। तो 5 प्लस 2 क्या होगा? 7, और जो रूट वाले हैं वो 7। 2√10, एंड दिस इज मैम योर। मैम तो ये फाइनल आंसर ना? हाँ, बस इसके जिसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना, वो फाइनल आंसर। फोर्थ सम का क्वेश्चन है, नंबर 4 का क्वेश्चन है √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2। तो ये तो इसके जैसा ही हुआ ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस मैम। तो सिंपली इसमें यस यही मैम। फॉर्मूला लगाना है, a स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर √5 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। 5 माइनस 2 2 3। 3 दिस इज योर, आंसर। हो गया। इसमें भी यही फॉर्मूला लगा, हमने क्या अप्लाई किया? सिंस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस और कुछ नहीं, यही इसका रीजन है। ये सर्कल है, इसका अगर हमें सरकमफेरेंस लेना हो, मतलब ये बाउंड्री की लेंथ लेनी हो, तो कितनी आएगी? 2πr। ठीक है, 2r 2 टाइम्स रेडियस क्या होता है? डायमीटर होता है। तो कैन आई राइट c इज इक्वल टू पाई डी? क्या लिख सकते हैं? c इज इक्वल टू पाई डी। डी समझ में आया ना? डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स रेडियस, 2 रेडियस 2 टाइम्स रेडियस। यस, पूरा डी है। ठीक है, तो इसलिए रेडियस को डायमीटर भी लिख सकते हाँ, नहीं 2r होगा ना तो डी लिख सकते हैं। 2r 2 हैं। हाँ टाइम्स मैम, होगा हाँ वही बोल रहा हूँ। तो 2 पाई। रेडियस है तब उसको डायमीटर बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर पाई मुझे चाहिए तो कैन आई राइट पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ये कहना चाहते हैं कि यस मैम। पाई का जो वैल्यू है वो तो हमेशा सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है, और वैसे हम कहते हैं कि ये इरेशनल है। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लग रहा? तो इसका आंसर से सेटिस्फैक्टरी आंसर ये दिया है कि क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, अगर हम स्ट्रेट स्केल से इसे मेजर भी करें
तो हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आएगा। तो हमें पता नहीं चल सकता कि इसका डिवीजन जो होगा वो एग्जैक्ट ही होगा, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए पाई हमेशा इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है, बट ये कभी भी खत्म ना होने वाली चीज है, मीन्स नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग, therefore पाई इज इरेशनल। इसका भी आंसर का मैं फोटो आपको भेज दूंगी, सिर्फ थियरी आपको लिखना है और कुछ भी करना नहीं है। मतलब मैम C/D मतलब इरेशनल नहीं है, इसलिए वो पाई नहीं हो सकता, ऐसा है कह रहे हो ना आप? नहीं नहीं, इसमें सिर्फ इन्होंने थियोरेटिकली पूछा है कि अगर सरकमफरेंस दो चीजों का रेशियो है, हमने रैशनल नंबर के लिए क्या दिया था डेफिनेशन की, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a/b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर दिस इंटीजर्स, ये इंटीजर्स। इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, ये डेफिनेशन था। तो इनका क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि अगर ये दो चीजों का रेशियो ही है तो ये इरेशनल है, ये चीज गलत नहीं लग रही है, ऐसा मतलब इजंट इट कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमें आंसर क्या देना है, क्योंकि हमें तो पता है कि ये तो इरेशनल ही है, पाई की वैल्यू इतनी लंबी है इतनी लंबी है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये बुक में क्या एक्सप्लेनेशन दिया है कि देखो ये तो सर्कुलर पाथ है, इसका सरकमफरेंस जो भी हो उसे अगर हम स्ट्रेट स्केल से मेजर करेंगे तो एग्जैक्ट थोड़ी आएगा। अगर कोई स्ट्रेट चीजें होती हैं उसे हम स्केल से मेजर करें तो प्रॉपर नंबर आपको मिलेगा, पर ये जो कर्व्ड चीज है उसे अगर हम स्केल से मेजर करते हैं तो हमें एग्जैक्ट आंसर कभी भी नहीं मिलेगा, इसलिए सरकमफरेंस हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, इसलिए इसका रेशियो कभी भी रैशनल हो ऐसा हम कह नहीं सकते। It is not contradiction at all, it is irrational only, it is approximately 22/7, पर ये कोई कह नहीं सकता कि एग्जैक्ट क्या है, समझ गए? ये एग्जाम में हाँ मतलब मैम, कभी नहीं आएगा क्योंकि थियरी है ना, इसलिए अगर कैलकुलेशन होता ना तो ये सम आता, पर आप बेसिक फंडा समझे कि पाई इरेशनल ही है। क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू उसकी नहीं है, मतलब इसलिए वो इरेशनल है ऐसा। हाँ, क्योंकि ये रेशियो जब हम लेंगे ना, आप घर पे ट्राई करना 22/7 करके देखना, आप कहाँ तक जाओगे तो नंबर रिपीट होगा, वो कहीं भी रिपीट नहीं होगा, इट इज एंडलेस। ये जो है ना वो एंडलेस वैल्यू है, नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग है, ये जो रेशियो है ना 22/7, इट इज नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब मैम कभी भी हम सरकमफरेंस निकालते हैं तो वो कभी परफेक्ट नहीं होता है, ऐसा ना, अप्रोक्स होता है। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ये तो सर्कुलर है ना, स्ट्रेट स्केल से तो हम मेजर कर नहीं सकते, और ये भी इरेशनल है तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट ही होता है। डन दिस मच? यस मैम। अच्छा है, चलो आज का हमारा जो चीज है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर दिया है जैसे 3.5, स्क्वायर रूट के अंदर 2.9, ठीक है, इसको हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, और आपका जो नेक्स्ट सम है ना उसमें स्क्वायर रूट के अंदर 9.3 है, इसे नंबर लाइन पे दिखाना है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी, ये आप खुद से करेंगे। इसका एक सिंपल सा फंडा है, इट इज ऑलरेडी प्रूव करके लाया है कि ये क्यों आता है। देखो ये जो है ना रूट के अंदर जो नंबर है, रूट के अंदर 3.5 है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो रूट के अंदर है उसका रूट हटा दो तो क्या मिला हमें, 3.5, ठीक है। अब 3.5 का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिख रहा है 3.5, यस मैम दिख रहा हाँ 3.5 का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्टेप्स याद रखना, फिर इसी लाइन को 1 सेंटीमीटर आगे ले जाएंगे, तो ये टोटल कितना हुआ बेटा, 4.5, समझे? है। पर डायरेक्ट 4.5, 4.5, यस। डायरेक्ट 4.5 नहीं ले लेना है, जो भी वैल्यू हो ना उसका रूट हटाना, वो वैल्यू का लाइन ड्रॉ करो +1, इसके लिए क्या आएगा 2.9 +1, इसके लिए क्या आएगा
9.3 9.3 प्लस प्लस 1। समझ गए? जो भी वैल्यू रूट के अंदर दिया है, ठीक है, जो भी वैल्यू रूट के अंदर दिया है उसे रूट हटा के जो वो वैल्यू, पहले करना है। हाँ, वो ड्रॉ कर लो और उसके बाद +1, ये +1 हो गया। अब इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने आता है? कोई भी ये सेगमेंट हो उसे बाइसेक्ट हम कैसे करते हैं? एक राउंडर लेंगे और मोर देन हाफ मेजर करेंगे, फिर यहाँ से एक आर्क ऊपर एक नीचे, वही मेजरमेंट का एक आर्क ऊपर एक नीचे, ठीक है। फिर ये लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। याद आया कुछ? तो ये पहले रूट हटा के जो मिला वो वैल्यू का डायग्राम, मीन्स उतना लेंथ +1। अब ये जो टोटल हुआ ना उसको बाइसेक्ट करना है। क्या करना है? बाइसेक्ट, मतलब इसका मोर देन हाफ लेना, पूरे पूरे का। ये ए है, ये बी है, सपोज दिस इज सी, ठीक है। इस पूरे ए बी को बाइसेक्ट करना है तो मोर देन हाफ लेना, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ, एक यहाँ, और ये दोनों को जब मैम हम, मोर देन हाफ मतलब हमको कुछ भी 4.5 ही लेना है ना? नहीं, कुछ भी 4.5 का मोर देन हाफ, मतलब इन दोनों, ओके। है ना, इतना। आप 3.5 भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। हाफ से ज्यादा लेना, जितना हाफ से ज्यादा लेंगे ना उतना ये आर्क दूर जाएगा, जितना आप कम लेंगे ना उतना ये आर्क नजदीक आएगा। वरना वो नीचे आ जाएगा। हाँ, नीचे आ हाँ, जाएगा। और हाफ से कम लेंगे ना तो आर्क में मिलेंगे ही नहीं, ऐसे इतने दूर दूर लगेंगे। तो मोर देन हाफ लेना है, मतलब पूरे से थोड़ा ही कम लेना, तो आर्क अपने आप दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो इतना जो हमारा वर्किंग एरिया है ना वो क्लीन रहेगा। मोर देन हाफ लेके आर्क लगाया, ये मिड पॉइंट मिल गया। अब ये जब मिड पॉइंट मिले ना, वो आपके सर्कल का सेंटर है, समझ जाना, ये सेंटर है। अब यहाँ आप क्या रखेंगे पता है? पॉइंट रखेंगे और यहाँ पेंसिल। अब स्केल से कुछ भी मेजर नहीं करना है, ये मिड पॉइंट जो आया वहां राउंडर का पॉइंट रख के यहाँ पेंसिल रख के फिर एक बार ट्राई करना है कि क्या ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। फिर आप यहाँ पॉइंट रख के इन दोनों में से पास हो वैसा एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, दूसरी साइड मत ले मैम जाना। मतलब मेजरमेंट कितना लेना है इसमें? नहीं मेजरमेंट लेना है, जो जो यहाँ से जो पास हो रहा है ना वही आपका सेंटर और ये आपका रेडियस। ये मिड पॉइंट मिला है हमें तो ऑब्वियसली दोनों पॉइंट से पास होना चाहिए। अगर ये सच में मिड पॉइंट आपको करेक्ट मिला है तो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट होगा। हाँ हाँ। वो ही हमें नहीं पता, तो ये हमने मिड पॉइंट ढूंढा, ये मिड पॉइंट, फिर इतना रेडियस या इतना रेडियस लेके सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है जो दोनों पॉइंट में से पास होना चाहिए। और यहाँ जो सी है ना, सी, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, यहाँ से, ठीक है। ये सी जो हमने पहले लिया था वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, और ये सर्कल को जहां कट करे ये आपका डी है। ये जो मिला ना, दिस इज √3.5, ये हमें जो लेंथ मिलेगा ना ये 3.5 है। यहाँ राउंडर रख के यहाँ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक मिनट, अच्छा वाला डायग्राम दिखाते हैं। मैम ऐसा नीचे का साइड नहीं करना है ना, ऐसा सिर्फ? नहीं नहीं, देख, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको यस मैम। √3.5 ज्योमेट्रिकली लाना है लाइन पे, ठीक है। पहले 3.5 का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इतना ए बी इज 3.5, ठीक है, +1, सारे सुन रहे हो ना? पहले 3.5 +1, ये पूरा ए सी जब मिल जाए उसे बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब मोर देन हाफ लेके दो आर्क लेना दोनों साइड से और इसे कट करेंगे तो हमें ये मिड पॉइंट मिलेगा ओ। अब ओ को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना जो ए और सी दोनों में से पास होगा, क्योंकि हमने मिड पॉइंट ए सी का ढूंढा है। समझ में आया? फिर जो हमारा ओरिजिनली बी था, ए बी में जो बी था, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, और ये जो परपेंडिकुलर आपको मिला है दैट इज √3.5, ये हमें क्या मिला है? √3.5।
फिर यहाँ पॉइंट रख के किसका पॉइंट, यहाँ किसका पॉइंट रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे राउंडर का पॉइंट और यहाँ पेंसिल का पॉइंट। तो ये जो हमें डिस्टेंस मिला है इट इज √3.5। यहाँ से एक आर्क ऐसे लेना, तो आपका जो BE मिला, BE जो है दैट विल मैम बी, यस। और आपको 2 वैल्यू होमवर्क में करनी है, ये √9.3 ये करना होमवर्क में, ये लिख लीजिए √9.3 ये तो आपके टेक्स्ट बुक का ही सम है, एंड दिस √2.9। सिंपली जो दिया है वो बिना रूट का उतना लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद +1 कीजिए और पूरा जो सेगमेंट मिले उसको बाइसेक्ट करना है तो आपको सेंटर मिलेगा। इसे सेंटर लेके इतना रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल जब ड्रॉ हो जाए तो जहां तक आपने ये लिया था वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और यही आपका वैल्यू है जो रूट आपको ढूंढना है। फिर यहाँ राउंडर का पॉइंटर रखो, यहाँ पेंसिल का पॉइंट रखो और इसे यहाँ आर्क लगाओ, तो ये जो डिस्टेंस मिलेगा आपको वही आपका √x, इतना डिस्टेंस √x। समझ गए? चलो बाय।